हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों बीटेक फर्स्ट ईयर का। वेलकम है आपको दोस्तों यूनिट सीरीज में। ये हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 का पार्ट 2। इसके पहले यूनिट 1 है हमारा, जो पार्ट 1 है, जो है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों पार्ट 1, पहले जाके पार्ट 1 देख लें, ताकि आपको जो मैं पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूं वो आपको इजिली समझ में आ जाए और आपके जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में, कि सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, जो हमारा बीम होता है उसका टाइप कितने होते हैं सपोर्ट के। ठीक है, फिर बात करेंगे टाइप ऑफ लोड के बारे में, जैसे कि हमारा यूडीएल होता है, यूवीएल होता है। ठीक है, लोड के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेस हमारा क्या होता है, स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं और थ्योरी के पोर्शन में लिखने के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेन क्या होता है और टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या होते हैं और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इसमें टॉपिक होगा पार्ट 2 में, वो होगा टाइप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, यानी जो इलास्टिक कांस्टेंट है, जैसे कि यंग मॉडुलस हमारा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में, कि हमारा सपोर्ट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इनका जो रिएक्शन हम फाइंड करते हैं वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, ताकि जो आपके न्यूमेरिकल में आएगा वो दोस्तों आप इजिली क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक का सब्जेक्ट है, आप अभी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं या सिविल के स्टूडेंट हैं, तो आपको हर एक सेमेस्टर में ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अगर आप डिटेल से समझ लेते हैं तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में। तो हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट हैं वो हमारे होते हैं 4 टाइप के। तो 4 टाइप के कौन कौन से सपोर्ट है? पहला हमारा होता है सिंपल सपोर्ट, सेकेंड हमारा है रोलर सपोर्ट, थर्ड है हमारा हिंज सपोर्ट, और फोर्थ हमारा होता है फिक्स सपोर्ट। देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट होता है और किस तरीके से हम रिएक्शन को फाइंड करेंगे। अब आगे इसके पहले भी मैं डिस्कस करूंगा, जब मैं एफबीडी के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। हर एक कई सारे हम इमेज ड्रा करेंगे, उसमें एफबीडी को बनाएंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से रिएक्शन को फाइंड करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं दोस्तों, पहला हमारा क्या है, सिंपल सपोर्टेड। आप सिंपली सपोर्टेड आपने देखा होगा, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है। इसमें होता क्या है, ये हमारी क्या है, बीम है, और सिंपली क्या होता है, सपोर्ट लगे होते हैं। जैसा कि एक सपोर्ट ये गिवन है और एक सपोर्ट ये दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं सिंपल सपोर्टेड। आपने देखा होगा क्या होता है, एक हमारी कोई बीम है, दो हमने इस तरीके से खंबे लगा दिए और एक बीम को इस तरीके से एडजस्ट कर दी, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। अब क्या है, ये हमारा होता है सिंपल सपोर्टेड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये होता है हमारा सिंपल सपोर्टेड। अब सिंपली सपोर्टेड में होता क्या है, अगर जो इसका हम एफबीडी फाइंड करें, इस सपोर्ट को हटा के रिएक्शन को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जब न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम आएगा उसमें हमें रिएक्शन को फाइंड करना होगा। तो इसमें रिएक्शन हमारा क्या होता है, ये हमारा रिएक्शन आर ए होता है और आर बी होता है। जो हमारी सिंपली सपोर्टेड होती है, इसमें जो रिएक्शन हमेशा जिसमें जो लगेगा वो क्या लगेगा, एक दूसरे की एक तरीके से परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, बीम है और इसकी क्या है, ये परपेंडिकुलर एक तरीके से हमारा रिएक्शन फाइंड है। दिस इज आर ए एंड दिस इज आर बी, इसे हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोलर सपोर्ट के बारे में। आपने देखा होगा रोलर सपोर्ट का जो स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरीके से रोलर बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं रोलर सपोर्ट। आपने देखा होगा कुछ हमारी जो मूवमेंट वाली ट्रॉली होती है, जिसे हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसमें क्या होता है, रोलर लगे होते हैं। वो क्या करता है, उनको सपोर्ट करता है एज ए बीम की तरीके। ठीक है, जो हमारा रोलर लगा है, जो बीम है, उसको क्या करेगा, पूरे सपोर्ट करता है, तो वो हमारा होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का जो रिएक्शन है वो भी सिंपली सपोर्टेड की तरीके होता है। जो हमारा रिएक्शन जहां भी लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा इस तरीके से। जो भी हमारी बीम होगी, ये हमारी बीम है, जो रिएक्शन है इसका आर ए है और ये हमारा क्या रिएक्शन आर
बी है जिसे हम कहते हैं रोलर सपोर्ट। ये सबका एग्जांपल आपको इमेज में दिख रहा होगा इजिली दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में क्या होता है, जो हमारा एक एंड होता है या दोनों एंड को हम फिक्स करते हैं। वैसे पहले मैं आपको एक एंड करके फिक्स करके बता देता हूं हिंज सपोर्ट। जैसे आपने देखा होगा आपका जो बुक होता है इस तरीके से देखा होगा, या फिर जो आपकी खिड़कियां होती हैं, देखो ये एक हिंज सपोर्ट है। ये क्या है, एक एंड इसका क्या एक तरीके से हमने फिक्स किया हुआ है। अब ये देखो ये क्या कर सकते हैं, इसके अलोंग मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों होते हैं हिंज सपोर्ट। जैसे आपने खिड़की देखा होगा दरवाजे का, वो क्या होता है एक एंड जो उसका रहता है फिक्स रहता है और इस तरीके से मूवमेंट करती है। तो ये हमारे होते हैं हिंज सपोर्ट। इसमें जो हम एफबीडी को फाइंड करेंगे, रिएक्शन को फाइंड करेंगे, तो इसमें दो टाइप के हमारे जो रिएक्शन लगते हैं। एक हमारा एंड क्या फिक्स है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगा, एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, किसमें, हिंज सपोर्ट में। तो अगर आपको सपोर्ट पता है, उसका रिएक्शन पता है, तो आप इजिली जब आगे बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल को इजिली डिस्कस कर पाएंगे। अगेन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। लास्ट हमारा होता है दोस्तों फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, जो हमारा एंड होते हैं, एक एंड का है फिर दोनों एंड क्या होता है, फिक्स होता है। ये जैसा कि आपने देखा फिक्स सपोर्ट में क्या है, ये एंड क्या है, फिक्स है। अब ये क्या है, एक रिजिडली फिक्स है, एक किसी की कॉलम के अलावा भी क्या कर सकता है, ये पूरी तरीके से फिक्स रहेगा। तो जो इसका रिएक्शन हम फाइंड करते हैं, वो रिएक्शन क्या होगा, इसमें तीन टाइप के हमारे रिएक्शन फाइंड होते हैं जब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फाइंड करते हैं। एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, और एक हमारा होता है मूवमेंट इसमें लगता है, या फिर हम इसे कपल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट को याद रखना है और उसके रिएक्शन को याद रखना है, जो हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बीम पर कौन कौन से लोड लगते हैं, तो उसमें से पहला हमारा लोड है पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। इसको बोलते हैं बिंदु भार। A load which is assumed to be acting at a single point on a beam is called point load or concentrated load. Unit of point load is Newton, kilonewton or ton. पहले हम ये बात कर लें, यहाँ पे लिखा है एज्यूम। एज्यूम मतलब इसको हम एज्यूम करते हैं, वास्तव में कोई भी भार बिंदु भार नहीं होता। जिन भार को हम धरन के एक बिंदु पर क्रिया करते हुए माना जा सके उन्हें हम कहते हैं पॉइंट लोड। ये हमारा कोई बीम है, इस पर हमारी 3 लोड लग रहे हैं, 3 लोड लग रहे हैं, W1, W2, W3। तो ये कहलाते हैं हमारे पॉइंट लोड। हमारे नेक्स्ट लोड है यूडीएल, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द इंटायर लेंथ और पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ बीम। यूनिट ऑफ यूडीएल इज किलोन्यूटन पर मीटर और टन पर मीटर। इस प्रकार का भार धरन के कुछ या पूरी लंबाई पर समान रूप से बटा हुआ होता है। इसका जो मात्रक होता है वो किलोमीटर पर मीटर या टन पर मीटर में होता है। देखते हैं क्या है, ये कोई लोड है और ये हमारे जो यूडीएल, ये समान रूप से बटे हुए भार हैं, इनको हम कहते हैं यूडीएल लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इनको हम, जिनका जो यूनिट होता है W किलोन्यूटन पर मीटर। मान लेते हैं इस बीम का टोटल लेंथ है L, तो हम इसको पहले हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, W और इसके टोटल लेंथ से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये WL मतलब ये टोटल लोड में हो जाता है। और ये जो ऐड करता है ये टोटल लेंथ के हाफ पे मतलब L/2 पे एक्ट करता है। पहले तो हम इसको पॉइंट लोड में बदलेंगे W इंटू L, तब और जो पॉइंट लोड बदलेगा जितना टोटल लेंथ है उसके मिड में ऐड करता है। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, कहीं कहीं पर फिगर में इस तरह दिखाया होता है, तो ये भी हमारा यूडीएल लोड ही होता है। और अगला लोड है हमारा यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूवीएल वेरीज यूनिफॉर्मली ओवर द इंटायर लेंथ और पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ बीम। यूनिट ऑफ यूडीएल इज किलोन्यूटन पर मीटर और टन पर मीटर। ये धरन के कुछ या पूर्ण लंबाई पर समान रूप से नहीं लगते, बल्कि इनका मान प्रत्येक बिंदु पर बदलता जाता है। इसका मात्रक होता है किलोमीटर पर मीटर और टन पर मीटर। इसको देखते हम कैसे होता है। ये बीम पर ये है हमारा बीम और इस पर ये लोड लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि बढ़ता हुआ लग रहा है, या तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। अगर इसका जस्ट अपोजिट फिगर बनता, ये अगर ये ट्रायंगल इस तरफ का होता तो कैसे होता, डिक्रीजिंग ऑर्डर पर। हम इसको कैसे करते हैं, इसका भी मात्रक पहले किलोमीटर पर मीटर और टन पर मीटर होता है। इसको पहले हम टोटल लोड बदलते हैं, जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ये टोटल लोड बदल जाता है। और इसका जो पॉइंट लोड बदल गया, और पॉइंट लोड कहाँ पर करेगा, ये अगर इस तरफ से लें तो ये क्या होता है L/3 पर, अगर ये दिस साइड से लें तो ये होता है हमारा 2L/3 पर ऐड करता है। इसके अलावा भी कई लोड होते हैं, ये ट्रायंगुलर लोड होता है।
दूसरा लोड इस तरह का लगता है कुछ, इसको बोलते हैं हम ट्रेपेजोइडल लोड। इसमें क्या होता है, इसमें दो लोड लगे होते हैं। अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें दो लोड लगे होते हैं। एक ये देखिए, यहाँ से हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो जो नीचे लग रहा है ये हमारा क्या है, यूडीएल, अभी जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, और ये ऊपर क्या है, यूवी है। इसमें हमारे दो लोड लगे होते हैं ट्रेपेजोइडल लोड में। और हमारा अगले है कर्व लोड। अगला है हमारा मूविंग आर रोलिंग लोड। When load vary their place of application, they are termed as moving or rolling load. ये भार समय समय पर अपना स्थान बदलते जाते हैं तो हम कहते हैं मूविंग आर रोलिंग लोड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चल भार। जैसे हमारे पास है लोड ऑफ ट्रक, बस, ट्रैफिक, ट्रेन और ब्रिज। इन सब में जो लोड लगते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मूविंग आर रोलिंग लोड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी ट्रक हो या बस हो, उससे क्या होते हैं, जो लोड होती है वो अपना स्थान बदलती रहती हैं। तीन प्रकार के लोड को हम कहते हैं मूविंग आर रोलिंग लोड। वह है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और इसके क्या टाइप होते हैं, सारी चीजें हम दोस्तों डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं स्ट्रेस की, कि हमारा स्ट्रेस क्या होता है। आपको पता होगा कोई भी हमारी बॉडी है, अगर हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म हो जाती है। ओके, और इस कंडीशन में क्या होगा, जो उसके इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होंगे उसमें डेवलप हो जाते हैं बॉडी में। सपोज दैट मैंने मान लिया ये हमारी एक बॉडी है कोई भी, ओके, इसमें मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और ये कुछ इस तरीके से जो इसके पार्ट थे, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो इसमें हो गया, डेवलप हो गया, और ये बॉडी जैसे कि ये है, ये एफ फोर्स लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, जो हमारा क्या कहलाता है, इस तरीके से बॉडी को खींच रही होगी, ये बॉडी में फोर्स लगा रही होगी। ये जो फोर्स है वह हमारा है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। आपको बार बार याद रखना है, जो हमारा फोर्स लग रहा है वह कैसा फोर्स है दोस्तों, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है। ओके, जो ये फोर्स रहेगा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्या करता है, इस डिफॉर्मेशन को फोर्स अपोज करता है, द एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन फोर्स को। ओके, तो यह हमारा मेन पर्पस होता है स्ट्रेस का। अगर मैं इसकी डिफिनीशन की बात करूं तो हम सिंपल स्ट्रेस की डिफिनीशन क्या लिखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया अबाउट किसके क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, कहने का मतलब जो भी हमारा फोर्स लग रहा है उसमें क्या होगा, जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके अबाउट ही फोर्स लगेगा। ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया, एक रॉड को कंसीडर किया, एक ही मेरी क्या रॉड है, मैंने एक रॉड को कंसीडर कर लिया ऐसे। ओके, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड एफ फोर्स लगा रहा हूं, दोनों साइड क्या है, एफ फोर्स लग रहा है। ओके, जब इसमें फोर्स लगेगा दोनों एंड पे, जैसा कि फिगर मैंने दिखाया हुआ है, अभी ये रॉड इक्विलिब्रियम कंडीशन में था पहले, जब इसमें फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। जैसे कि मैंने मान लिया ये पार्ट हमारा एक्स के लिए था और ये वाई के लिए था। ओके, और इसी पार्ट में वैसे फोर्स लगाएंगे तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई की कंडीशन में डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा एक्स है वह शुद्ध एक्सटर्नल फोर्स एफ है, हमारा एफ के लिए लग रहा है, और हमारा जो ये वाई पार्ट डिवाइड हुआ ये भी हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्राप्त कर लेगा। तो जो हमारा फोर्स लग रहा है वह किसके अबाउट लग रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के अबाउट ही लग रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स में डेवलप होता है अबाउट किसकी, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, वही हमारा कहलाता है स्ट्रेस। व्हेन, कब, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब। तो हम डायरेक्ट इसकी डिफिनीशन को कह सकते हैं, जो हमारा स्ट्रेस होता है वह क्या करता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाइड
अबाउट किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यह हमारा फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का। ओके, यह से हम डिनोट भी करते हैं साइन से, किसका, P अपॉन ए। P क्या है, हमारा फोर्स है। आपको पता होगा F इक्वल टू हम डायरेक्ट P इक्वल टू F बाई ए भी लिखते हैं ना, F बाई ए। बट आपको याद रखना है कि यह हमारा फोर्स कौन सा है। जो मैंने साइन डिनोट किया है इसके लिए हमारा सिग्मा, ये हमारा साइन क्या है P के लिए, ये फोर्स क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है हमारा, और ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस। ओके, अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट की, तो इसका SI यूनिट ये हमारा फोर्स है, ये हमारा एरिया है। तो इसको हम जनरली क्या करते हैं, पास्कल से भी नोट करते हैं, क्योंकि हमारा फोर्स है। ये क्या होता है, पास्कल से। ये हमारा फोर्स एक तरीके से न्यूटन है, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब जो हमारी स्ट्रेस की दो यूनिट और ही होती हैं जिसमें हम डिनोट करते हैं, एक हमारा होता है मेगा पास्कल, और एक होता है गीगा पास्कल। एक मेगा पास्कल और एक गीगा पास्कल की यूनिट क्या होती है, जो एक मेगा पास्कल होता है वो हमारा 1×10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, और जो हमारा गीगा पास्कल है वह किसके बराबर होता है, 10⁹ इंटू न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। यही हमारा किसके बराबर होगा, अगर हम देखें तो 1 न्यूटन प्लस mm के स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा। और अगर हम इसको चेंज करना चाहें, ये आपको जल्दी आगे जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर भी से लिख सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली दोस्तों स्ट्रेस के बारे में। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस के हमारे कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसके जनरली हमारे दोस्तों 3 टाइप होते हैं। कितने, 3 टाइप होते हैं। अब ये 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, एक एक करके हम जनरली डिस्कस करेंगे कि हमारा पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है। जो हमारा पहला होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ 2 टाइप के होते हैं, एक हम डिनोट करते हैं कंप्रेसिव, और हमारा जो दूसरा होता है वो होता है हमारा टेंसाइल, या फिर हम इसे टेंजेंटियल भी कह सकते हैं। ओके, जो हमारा सेकंड होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। जो हमारा थर्ड है और लास्ट है वह होता है शेयर स्ट्रेस, शेयर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, ये तो हमारे दोस्तों 3 टाइप के होते हैं स्ट्रेस। अब तीनों का कैसे डिफरेंट है, फार्मूले तो दोस्तों सबके सेम है कि हम जो यूज करेंगे सिग्मा इक्वल टू, यही हमारा सबके लिए होगा P अपॉन ए, बट इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, किसकी बात करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की। तो नॉर्मल स्ट्रेस हम उसे कहते हैं कि इट इज दैट स्ट्रेस विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। कहने का मतलब, डिफिनेशन भी मैं लिख देता हूं स्टार्ट में, इट इज दैट स्ट्रेस विच एक्ट परपेंडिकुलर, किसके अबाउट लग रहा है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर इसे कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल स्ट्रेस भी हमारे 2 टाइप के, कंप्रेसिव और एक हमारा इसे हम टेंसाइल भी स्ट्रेस कहते हैं। ओके, अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कंप्रेसिव स्ट्रेस, सपोज दैट ये हमारी बॉडी है और ये यहां से फिक्स है और ये हमारा एक मेंबर है,
अगर इसमें जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल लग रहा है, ये हमारा फोर्स क्या नॉर्मल लग रहा है, क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है बॉडी को, तो ये जो हमारा स्ट्रेस कहलाएगा वह कहलाएगा नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस। कौन सा? नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसी तरीके से सपोज दैट मैंने मान लिया ये बॉडी हमारी यहां फिक्स है और इसमें मैंने स्ट्रेस अप्लाइड किया, तो ये हमारा जो कहलाएगा वह होता है हमारा नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, तो आपको दोस्तों इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारा स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस हमारा क्या होता है कंप्रेसिव के लिए, वह क्या होगा, कंप्रेस्ड स्ट्रेस इज डेवलप इन ए बॉडी व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, क्या एक्सटर्नल फोर्स ट्राई टू कंप्रेस द बॉडी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस की डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस इज डेवलप्ड बाय ए टेंसाइल लोड, ठीक है, वेयर एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टेंड टू द इलोंगेटेड बॉडी। ओके, जो मैं सेकंड बात कर रहा था वह हमारा क्या है, डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, सपोज एक हमारी बीम है, मैं देता हूं, when a beam is acted upon by a transfer force या ट्रांसफर लोड। अभी ट्रांसफर लोड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होगी, नहीं पता दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लोड भी कई टाइप के होते हैं वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो जो बीम होगी क्या हो जाएगी, टू बी द बेंड, टू बीम टेंड्स टू बेंड। ओके, टेंड्स टू बेंड कैसे, देखो सपोज दैट एक हमारी सिंपल बीम थी, ये हमारी दोनों तरफ से क्या है, फिक्स है। ये बीम पहले ऐसे थी, किस तरीके से ऐसे थी। ओके, ये बीम जब ऐसे था, मैंने इसमें क्या किया, एक ट्रांसफर लोड फोर्स लगा, कंटिन्यूस में फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है, तुम्हारी जो बीम होगी वो इस तरीके से बेंट हो जाएगी। आपने घरों में कई जगह देखा भी होगा, जो हमारे कंटिन्यूस फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी में तो कुछ इस तरीके से बेंट हो जाती है। सपोज दैट अगर ये बॉडी को मैं बीम मान लूं, अगर मैं दोनों को इसको फिक्स कर दूं इस टाइप से, अगर इसमें यहां फोर्स अप्लाइड करूं तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, ऐसे बेंट हो जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये एक फोर्स लगा रहा है, डायरेक्ट फोर्स लगा रहा है, और इस तरीके से हमारी जो बॉडी है ये क्या हो रही है, बेंट हो रही है। तो ये जो हमारा स्ट्रेस इसमें प्रोड्यूस हो रहा है इस मेंबर पे, जो हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वही हमारा कहलाएगा डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस। यह इसेंट्रिक लोड में भी वर्क करता है। जो हमारा इसेंट्रिक कंडीशन होती है, इसेंट्रिक कंडीशन होती है उसमें भी ये बॉडी क्या होती है, वर्क करती है। ओके, जैसे हम किसी बॉडी पे इसेंट्रिक लोड का मतलब क्या होता है, जो हमारा एक्सिस होता है वो सेंटर पे लोड नहीं लगता बल्कि उसके साइड पे लोड लगता है। सेंटर के बाहर अगर हमारा कोई भी लोड लग रहा है तो वह हमारा कहलाता है इसेंट्रिक लोड। ये हो गई डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस की बात। लास्ट हमारा जो मैंने बात किया था, क्या बात किया था, शेयर। ओके, कि शेयर और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। ओके, ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा शेयर स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि हमारा नाम से होता है कि शेयर का मतलब क्या होता है, काटना एक तरीके से, है ना। तो अगर हमारा शेयर की बात हो रही है, कोई भी हमारी बॉडी है, सपोज दैट मैंने एक बॉडी को कंसिडर किया इस तरीके से कुछ, ये अगर इस बॉडी पे मैं इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूं, जो हमारी बॉडी है इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है, और जो हमारा फोर्स लगे वह इक्वल लगे और अपोजिट लगे, क्या लगे, इक्वल लगे, अपोजिट लगे, और हमारा पैरेलल फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रहा है उसको काटने के लिए, फिर कुछ भी इलोंगेट बॉडी करने के लिए, वो हमारा कहलाता है शेयर एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसा कि डिफिनेशन की बात करूं, when a body is subjected to कैसा फोर्स हमारा होगा, दो फोर्स इक्वल होगा और
पैरेलल होगा और क्या होगा, और अपोजिट होगा। तो जो भी हमारे फोर्स ऐसे लग रहे हैं, वह फोर्स जो हमारे एक्ट कर रहे हैं टेंजेंशियली पे क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी पे, तो अपोजिट फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द क्रॉस सेक्शन। ओके, क्रॉस सेक्शन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, जो हमारा बॉडी पे फोर्स लगेगा, टेंजेंशियली लगेगा क्रॉस सेक्शन के अबाउट, वह हमारा जो फोर्स है उस बॉडी पे जनरेट कर रहा है उस शेयर को, वही हमारा कहलाता है शेयर एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। सपोज दैट इस बॉडी, मैंने एक बॉडी कंसिडर किया। ओके, इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगा दिया, इस बॉडी को मैंने क्या किया, एक तरीके से काट दिया। तो उस बॉडी में हमारा जो हमारी स्लाइड हो रही है उस बॉडी की, इसके अपर बॉडी पे स्लाइड ओवर द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो जिसमें शेयर डेवलप हो रहा है इन द बॉडी पे, वही हमारा कहलाता है शेयर स्ट्रेस। ओके, शेयर स्ट्रेस हमारा कोई भी प्लेन पे भी डेवलप हो सकता है, वो टेंजेंशियली अगर फोर्स एग्जिट कर रहा है तो। अगर मैं मान लूं कि जो हमारा फोर्स है एफ है, एफ हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द शेयर फोर्स है, और जिस हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा है वह हमारा ए है, तो जो हमारा शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम डिनोट कर सकते हैं क्यू से। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए। तो ये चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमारा स्ट्रेन क्या होता है, और जो भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे दोस्तों उससे भी मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रेन। इसके पहले दोस्तों भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूं कि हमारा स्ट्रेस क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो दोस्तों जरूर देख लें। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ बात करूंगा स्ट्रेन के बारे में। क्या बात हम करेंगे आज इस वीडियो में, स्ट्रेन के बारे में, कि हमारा स्ट्रेन क्या होता है, और बात करेंगे हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में कि हमारे इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि हमारा स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन दोस्तों क्या होता है, अगर मैं कहूं कोई भी हमारी बॉडी है, अगर हम उसमें कोई भी फोर्स लगाते हैं, जब उसमें हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सपोज दैट ये हमारी कोई बॉडी है, सपोज दैट एक बॉडी हमारी क्या है, फिक्स है। इसमें मैंने क्या किया, एक फोर्स अप्लाइड किया। जब इसमें मैं कोई भी फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी क्या होगी, इलोंगेट होगी, यानी इसमें क्या डिफॉर्मेशन जनरेट होगा इस बॉडी पे। ओके, जब इस बॉडी में डिफॉर्मेशन जनरेट होगा, सपोज दैट इसमें मैंने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। सपोज दैट जो बॉडी हमारी इलोंगेट हो रही है उसको मैंने मान लिया डेल्टा एल है, और ये पहली बॉडी कितनी थी हमारी, एल लेंथ की थी। ओके, इलोंगेट कितनी हुई, डेल्टा एल। तो कहने का मतलब जब मैं फोर्स लगा रहा हूं इस बॉडी पे तो बॉडी क्या हो जाए, डिफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो हमारी बॉडी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू रियल अपनी जो हमारी ओरिजिनल डायमेंशन है, ओरिजिनल डायमेंशन एन थी, चेंज हमारा कितना हुआ, डेल्टा एल का हुआ। क्या किया, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये जो सारा चेंज हो रहा है वही हमारा कहलाता है स्ट्रेन। तो मैं डिफिनीशन अगर लिखना चाहूं तो कह सकता हूं कि व्हेन अ सिस्टम क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, व्हेन अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। दोस्तों डिफिनीशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह एग्जाम में लिख सकते हैं। क्या कि हमने फोर्स लगाया, जो कर रहे हैं वही लिखना है। व्हेन ए सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, तो क्या हो रहा है बॉडी में, इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन। क्या हो रहा है, इट अंडरगोज, क्या हो रहा है, सम डिफॉर्मेशन। ओके, डिफॉर्मेशन। तो जो हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है, दिस डिफॉर्मेशन किसके अबाउट हो रहा है, पर यूनिट लेंथ के। किसके अबाउट, पर यूनिट लेंथ इज नोन एज यूनिट स्ट्रेन। ओके, इसे हम कहते हैं यूनिट स्ट्रेन या फिर स्ट्रेन। कहने का मतलब जो इसको हम डिनोट करते हैं वो हमारा क्या था, एप्सिलॉन से इसको हम डिनोट करते हैं।
जब मैंने साइन लगाया, जो हमारा स्ट्रेन है वह क्या है, चेंज इन लेंथ है, और क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। यह हमारा जो डेल्टा एल है वह हमारा क्या है, चेंज इन लेंथ है, क्या है, चेंज इन लेंथ है। जो भी हमारा बॉडी पे चेंजेस हो रहे हैं, और हमारा जो एल है वह क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। तो जो भी हमारा चेंज हो रहा है इस बॉडी पे, वही हमारा कहलाता है स्ट्रेन। यानी कहने का मतलब स्ट्रेन हमारा क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ये डायमेंशनलेस होगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एल है, ये भी हमारा एल है, यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस होगी। तो आपको याद रखना है कि हमारे स्ट्रेन की कोई भी यूनिट हमारी नहीं होती। ये तो हो गई हमारी स्ट्रेन की बात। इसको डिनोट किससे कहते हैं, एप्सिलॉन से, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसकी टाइप क्या होते हैं। किसकी बात करते हैं, टाइप के बारे में। तो दोस्तों जो इसके टाइप है मेनली वह कितने, 3 टाइप के हैं। जो हमारा तीनों टाइप है वो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे तीनों टाइप इसमें कौन कौन से होते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये सारे वर्ड दोस्तों जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा या फिर आगे डिस्कस करूंगा, ये सारे टॉपिक मिलेंगे कि मैं डायरेक्ट कहूंगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है या हमारा शेयर स्ट्रेन है। तो ये चीजें आपको अभी से समझ लेनी है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब यूज होगा, वर्ड शेयर स्ट्रेन क्या यूज होगा, ओके। और लास्ट हमारा होता है वैल्यूम स्ट्रेन, ओके। तो ये दोस्तों हमारे 3 टाइप के होते हैं स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, शेयर एंड वैल्यूम। अब तीनों में क्या डिफरेंट है वो देखते हैं। पहला हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, जो हमारा इलोंगेट करता है। सपोज दैट एक हमारी बॉडी है वो हमारी एल लेंथ की है। सपोज दैट ये हमारी बॉडी है, एक फिक्स है, इसकी लेंथ क्या एल है। हमने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट है, मैंने इसमें क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो हमारी बॉडी क्या हो गई, इलोंगेट हो गई। कितनी हो गई, डेल्टा एल हो गई। तो जो ये बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हमारी जो बॉडी इंक्रीज हो रही है, वही हमारा कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये भी 2 टाइप के होते हैं, कंप्रेसिव और टेंसाइल, ओके। ये हमारा कहलाएगा टेंसाइल, ये हमारा क्या है, टेंसाइल है स्ट्रेन। और इसे हम क्या करें, अगर यहां फिक्स कर दे रहे हैं बॉडी को और इस तरीके से फोर्स लगाएं, क्या किया मैंने, इस पे फोर्स लगाया। पहले हमारी बॉडी कितनी थी, एल थी, ध्यान से देखना, बॉडी कितनी थी, एल थी, फोर्स लगाया, डेल्टा एल डिक्रीज हुआ, तो यहां की लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, एल माइनस डेल्टा एल, ओके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से जो भी हमारे चेंजेस होंगे वह हमारा कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर मैं इसका फॉर्मूला बात करूं तो वही क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओके। तो ये बात कर लिया मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में। बात करते हैं शेयर स्ट्रेन के बारे में कि आखिर शेयर स्ट्रेन हमारा क्या होता है। किसकी बात करेंगे, शेयर स्ट्रेन की। अब अगर मैं कोई भी क्यूबिक बॉडी को ड्रा करूं, सपोज दैट ये हमारा क्या है, क्यूब है, ओके। ये मेरा क्यूब है। अगर मैं इसमें कोई भी फोर्स जनरेट कर रहा हूं, शेयर फोर्स लगा रहा हूं सरफेस पे, कैसा फोर्स है, इक्वल अपोजिट फोर्स है, तो क्या होगा, ये बॉडी हमारी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगर ये हमारा फिगर है तो क्या होगा, ये बॉडी में चेंजेस हो गए। जब ये चेंजेस हो गए तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ऐसे। और ये जो फिगर है वो और आगे जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जब ये फोर्स हमारा अप्लाई कर रहा है एफ, और ये एफ, कोई भी फोर्स हम डिनोट कर सकते हैं। तो जो फोर्स हो रहा है तो इसमें क्या हो, जो हमारा एंगल था इसमें एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को मैं कह सकता हूं फाई डिनोट कर सकता हूं। जो मैं फाई डिनोट कर रहा हूं तो हमारा जो एंगल चेंज होता है, डायरेक्ट मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो वह होता है, शेयर स्ट्रेन को मैंने शेयर से डिनोट कर दिया, वह होता है tan अल्फा, tan फाई, सॉरी यहाँ फाई एंगल लिया इसलिए फाई। तो यह हमारा जनरली होता है शेयर स्ट्रेन।
जो हमारा बॉडी को क्या करता है, इक्वली एंड पॉजिटिव क्या करता है, इस बॉडी को क्या करता है, चेंज करता है, वही हमारा कहलाता है शेयर स्ट्रेंथ। ये तो होगी शेयर स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ की, कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ में जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, जो भी हमारा फोर्स चेंजेस होगा वो पूरे वॉल्यूम पे होगा। कहने का मतलब देखो, ओके, ये फिगर मैंने ड्रा कर दिया। ओके, अगर मैं इस बॉडी को चेंज कर रहा हूं, मैंने फोर्स लगाया, इस साइड में मैं इस फोर्स लगा रहा हूं, ये भी मैंने फोर्स लगा दिया, ये भी फोर्स लगाया, ये भी फोर्स लगाया, यानी आर फोर्स लगाया। इसमें भी मैंने एक कंपोनेंट ले लिया आर फोर्स के लिए, क्यू फोर्स लगाया, इस बॉडी पे भी क्यू फोर्स लगाया, ये कोई कुछ भी मान ले रहा हूं। तो इस बॉडी पे जो भी हमारे फोर्स लग रहे हैं वो पूरे वॉल्यूम पे लग रहे हैं, यानी पूरी वॉल्यूम पे पूरा फोर्स हमारा क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हमारी सॉलिड रेक्टेंगल है तो क्या है हमारा, ये एक मैंने सॉलिड रेक्टेंगल कंसिडर किया है, जो भी हमारा फोर्स है नॉर्मल लग रहा है, फोर्स ऑन ऑल फेस पे लग रहा है। ओके, तो जो भी हमारा बॉडी है वो हमारी क्या इंक्रीज होगी, किसके अबाउट होगी, पूरे वॉल्यूम के अबाउट होगी। अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा ऑफ द फोर्स किसने, इनवर्ड के। तो जो भी हमारा चेंजेस है वॉल्यूम में वो क्या होगा, डेल्टा वी अपन वी। ओके, डेल्टा वी हमारा क्या है, चेंज इन वैल्यूम है, वी क्या है हमारा ओरिजिनल वैल्यूम है, और उसको हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन वी से डिनोट कर देते हैं। यह हमारा होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। स्ट्रेंथ भी टॉपिक दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हुक्स लॉ, कि हुक्स लॉ क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि हमारा यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग हमारा मॉडुलस क्या होता है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, एंड बल्क मॉडुलस क्या होता है। इस वीडियो में हम ये सारी चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा यंग मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और हमारा बल्क मॉडुलस है, यह हमारा टाइप होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अगर आपको दोस्तों नहीं पता है तो आप ये सारी चीजें जान लें। ओके, तो ये टाइप होते हैं हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, जो हमारे क्या है, 3 टाइप है। फर्स्टली मैं डिस्कस करता हूं कि हमारा हुक्स लॉ क्या होता है। अगर इसका मैं पूरा नाम बात करूं, एक साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था दोस्तों, रॉबर्ट हुक था। उन्होंने एक लॉ दिया था कि कोई भी बॉडी हमारी विद इन इलास्टिक लिमिट है तो जो हमारा स्ट्रेस होता है, क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। अब मैंने अभी वर्ड एक लिया इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है दोस्तों, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लिंक में दोस्तों प्रोवाइड करवा दूंगा कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। अब यहां वर्ड आता है हमारा विद इन इलास्टिक लिमिट। कहने का मतलब अगर हमारी इलास्टिक लिमिट की बॉडी बाहर होगी तो बॉडी टूट जाएगी, तो वो हमारा रिजल्ट नहीं शो करेगा। तो इसीलिए इन्होंने डिफिनेशन में कहा है कि हुक्स लॉ का कि विद इन इलास्टिक लिमिट होगा यह बॉडी। क्या होगा, विद इन, अगर हमारी बॉडी इलास्टिक लिमिट में है तो जो मटेरियल हमारा है उसका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। ओके, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट लिया। जो हमारा कांस्टेंट आता है उसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो यहां से हमारा दोस्तों आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और क्या हो गया हमारा स्ट्रेन। तो यहां से हमारा दोस्तों फॉर्मूला जो बनता है वह क्या हो जाता है, जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वह क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं इसके यूनिट की, इसका यूनिट क्या होता है, देखो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है। स्ट्रेस का यूनिट हमारा क्या होता है, पास्कल होता है, और स्ट्रेस हमारा क्या होती है, स्ट्रेन हमारी जो होती है यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप के बारे में। जो हमारा फर्स्ट टाइप है इसका, वह हमारा कहलाता है यंग मॉडुलस। कि हमारा यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस में हमारा यह बताया गया है कि जैसे पहले इसके पहले मैंने दोस्तों स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप के बारे में बात किया था। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल की होती है वह टेंशन और कंप्रेशन में एक रिलेशन बताती है। जो हमारा रिलेशन होता है वह क्या है, सारी चीजें हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट। वह चाहे यंग मॉडुलस के लिए हो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए हो या बल्क मॉडुलस के लिए हो, ठीक है। तो बताया गया है कि विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल, जो हमारा रेशियो है किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। ओके, जो हमारे यंग मॉडुलस को डिनोट करते हैं वह किससे डिनोट करते हैं, ई से। तुम्हारा जो फॉर्मूला बन के आता है यंग मॉडुलस का, रिलेशन जो है वो होता है इक्वल लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी LONG है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसे हम डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं। तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो ये हमारा दोस्तों रिलेशन होता है किसके बीच में, यंग मॉडुलस के। आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारा रिलेशन किसके बीच में बताता है। अगर आपको नहीं पता कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, तो इसके पहले दोस्तों मैंने डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में, वो आप जरूर देख लें। अब देखो यह हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, किससे डिनोट करेंगे, P से। स्ट्रेन है, ये डिनोट कर दिया। अगर मैं इसको और ब्रेक करना चाहूं दोनों फार्मूला को, ये क्या होता है, F/A होता है फार्मूला, और ये चेंज इन लेंथ अपान क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। ओके, इस तरीके से ये भी हमारा यूनिट लेस क्वांटिटी है। जो हमारा इसका यूनिट आएगा वह कितना होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं पास्कल। तो यह दोस्तों हमारा होता है यंग मॉडुलस। अब हमारा जो नेक्स्ट है वह हमारा कहलाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या हमारा सेकंड है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है। ओके, जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल शेयर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कहने का मतलब, इससे हम किससे डिनोट करते हैं, G से डिनोट करते हैं। यह हमारी बताती है बॉडी हमारा कितना रिजिडिटी है उस, जब हम उसमें शेयर को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कहने का मतलब जो हमारा G इक्वल टू रिलेशन आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए, वह होता है हमारा शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ओके, तो यह हमारा दोस्तों रिलेशन होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए। अब एक चीज आप देखो, जो हम एक मिनट, जो हमारा G है, शेयर स्ट्रेन को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से यहाँ, और जो हमारा शेयर स्ट्रेन है वह डिनोट करते हैं हम फाई से। ओके, तो ये हमारा रिलेशन निकल के आता है G इक्वल Q अपॉन फाई। एक चीज देखो, जो मैं यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूं वो सारी चीजें आपको सेम लग रही है थोड़ी थोड़ी, ये स्ट्रेस स्ट्रेन, बट जो हमारा इसका रिलेशन है वो चीज आपको याद रखनी है कि कौन सा टर्म क्या डिनोट कर रहा है। क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल यंग मॉडुलस की जो बात हो रही है, वहां हमारा टर्म आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो हमारा रिजिडिटी की बात होगी वह हमारा क्या आएगा, शेयर स्ट्रेस आएगा और शेयर स्ट्रेन आएगा। ओके, ये 40 चीजें आपको याद रखनी है। जो हमारा दोस्तों लास्ट है वह हमारा कहलाता है बल्क मॉडुलस। ये हमारा बल्क मॉडुलस क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, अगर आपने देखा है कोई भी बॉडी है, उसको मैंने क्या किया, एक वाटर के अंदर डुबाया है। ये हमारी बॉडी क्या है, वाटर के अंदर है। तो जब ये बॉडी तुम्हारा जब दोस्तों ये बॉडी हमारी वाटर के अंदर जाएगी तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही होता है ना, चारों तरफ से क्या हो रहा है, इसमें इक्वली नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। जब इसमें हमारा नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है
तो बॉडी का जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होगा, श्योर है। तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, जो हमारा वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से जो बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं वह डिनोट करते हैं के से। और जो हमारा फॉर्मूला रिलेशन बन के आता है के इक्वल टू वह होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ओके, तो ये दोस्तों हमारा रिलेशन होता है बल्क मॉडुलस का। इसको हम डिनोट करते हैं के इक्वल टू पी अपॉन ईवी। यह हमारा क्या रिलेशन शो करता है बल्क मॉडुलस के लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें कि हमारा रिलेशन जी और के और जो भी हमने बात किया ई के बीच में सारे रिलेशन क्या होते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।